नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका यूपी न्यूज में। दोस्तों मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश से इस वक्त की 25 बड़ी खबरें छांटकर। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सीएम मोहन यादव बोले यूपी एमपी की सभी सीट जीतेगी बीजेपी। मैनपुरी में हमारे भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह जी के कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर आया था। मैं देख रहा हूं कि पूरा उत्साह उमंग के साथ सभी वर्ग, क्या यादव समाज या बाकी समाज सब मिलकर के भाजपा के पक्ष में एक हवा चल रही माननीय मोदी जी को लेकर के। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भारी बहुमत के साथ यूपी मैनपुरी सहित सभी सीट जीतेगी। पूरे देश में 400 पार, हमारे अपने प्रदेश में 29 की 29 पार, आपके उत्तर प्रदेश में 80 की 80 पार, ये सारी की सारी सीटें जीतेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आज मैनपुरी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं कि यहां सभी समुदाय जोश और उत्साह के साथ बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। लोगों का यह उत्साह बता रहा है कि निश्चित रूप से बीजेपी यूपी और एमपी की सभी सीटें जीतेगी। यूपी के अमरोहा में मंत्री के सामने भिड़े बीजेपी नेता, हुई मारपीट। यूपी के अमरोहा में राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह के सामने बीजेपी जिला अध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी और जिला मीडिया प्रभारी रमेश कलाल आपस में भिड़ गए। बीजेपी नेताओं की हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दरअसल बीजेपी जिला कार्यालय में राज्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 2 पत्रकारों को देखकर मंत्री ने उदयगिरी और रमेश से नाराजगी जताई। इस बात पर उदयगिरी और रमेश भिड़ गए। यूपी के प्रयागराज में बिना नीति और नेता के चुनाव लड़ रहा विपक्ष। फूलपुर सीट के बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पटेल बोले, जनता से दूर है विपक्ष। बीजेपी के वादों का स्टेटस पार्ट 1, राजनीतिक एजेंडा और हिंदुत्व से जुड़े 54% वादे पूरे, भ्रष्टाचार रोकने और गंगा सफाई जैसे वादे अधूरे। यूपी के लखनऊ में लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ के व्यापारी बोले, रिटेलर सेक्टर को हो रहा बर्बाद। जीएसटी का सरलीकरण करने के साथ ऑनलाइन कारोबार पर हो सकती। यूपी के कानपुर के 24 स्कूलों का होगा कायाकल्प। पीएम मोदी की श्री योजना के तहत सभी परिषदीय स्कूलों में खर्च किए जाएंगे 2 से 2 करोड़ रुपए। यूपी के लखनऊ के कई इलाकों में नहीं आएगी बिजली। विकास नगर, अहिबा, रनपुर, कमता, कैंट, जानकीपुरम में 2 से 7 घंटे तक पावर कट रहेगा। यूपी के लखनऊ में कंधा टकराने पर युवक को उठा ले गए सिपाही। 15वीं वाहिनी पीएससी में बंधक बनाकर पीटा, बाल काटे। 2 सिपाही समेत 15 अज्ञात पर एफआईआर। सोना ऑल टाइम हाई, 10 ग्राम की कीमत 73,514 रुपये। ईरान इजराइल टकराव से 16 दिन में दाम बढ़े, 4,550 रुपये बढ़े। इस साल अब तक 10,212 रुपये महंगा हुआ सोना। मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात से अरेस्ट किया। सूरत की नदी में फेंकी थी पिस्तौल। यूपी के लखनऊ में पूर्व मंत्री के नाती ने युवती पर चढ़ा दी काल। लखनऊ से पहुंची थी आगरा, एफआईआर। नई दिल्ली लोकसभा चुनाव 2024, भाजपा ने 12वीं लिस्ट जारी की। इसमें पंजाब, यूपी समेत 4 राज्यों के उम्मीदवार। ममता के भतीजे के सामने अभिजीत दास। यूपी के लखनऊ से चुनावी किस्सा कहानी उस चुनाव की जब इंदिरा गांधी हार गई थी। 4 दिन कमरे से नहीं निकली, बेटा बहू को विदेश भेजना चाहती थी। नए पीएम बोले, डरिए नहीं। यूपी के लखनऊ में अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पहली रामनवमी। 25 लाख श्रद्धालु आएंगे। 90 फ्लाइट, 100 ट्रेनें चलेगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई। श्री कृष्ण कूप की पूजा शाही ईदगाह मस्जिद का अवैध कब्जा हटाने को लेकर चल रही बहस।
यूपी की पीलीभीत, मुरादाबाद, सहारनपुर, नगीना सीट से 5 किलो राशन चुनाव का डिसाइडिंग फैक्टर। वेस्ट यूपी की 6 सीटों पर पीएम मोदी आवाज का अंडर करंट नहीं, लोग बोले आयुष्मान से इलाज मिला है। यूपी के वाराणसी में जलती चिताओं के बीच शिव साधक बनकर नाची नगर वधुएं। विदेशी पर्यटक बनाते रहे वीडियो, एक और सब यात्रियों का दुख, दूसरी ओर जश्न में डूबी ऑडियंस। नई दिल्ली विज्ञापन केस, पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट में फिर माफी मांगी। रामदेव बोले काम के उत्साह में ऐसा हो गया। कोर्ट ने कहा आप इतने मासूम नहीं हैं। यूपी की वाराणसी में दरोगा को धमकाने वाला अजय गिरफ्तारी से दूर। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह बोले हमलावर पर होगी ठोस कार्रवाई ताकि दूसरी वारदात न हो सके। यूपी के लखनऊ में डिम्पल यादव के खिलाफ बसपा ने अब शिव प्रसाद यादव को मैदान में उतारा है। नामांकन से 2 दिन पहले प्रत्याशी बदला, इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। 11 नाम की लिस्ट जारी। यूपी के गाजीपुर में निरहुआ का इंटरव्यू करने वाले युवक आए सामने, बोला आजमगढ़ में बनाया था 11 मिनट का वीडियो, भाजपा बता रही फेक, यूट्यूबर ने बताया सच। यूपी के लखनऊ में बीजेपी ने फिरोजाबाद से ठाकुर प्रत्याशी विश्वदीप को उतारा। देवरिया से शशक मणि को टिकट दिया। विधानसभा उपचुनाव के लिए भी 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। यूपी के वाराणसी में गंगा में 3 डुबकी लगाई, फिर गायब हुआ युवक। गोताखोरों ने 15 मिनट में ढूंढी लाश। गंगा घाट पर पहुंचे थे 3 दोस्त, एक की डूबने से हुई मृत्यु। यूपी के प्रयागराज में मतदाता जागरूकता के लिए बाइक से निकाली शिक्षक। प्रयागराज में कमिश्नर व डीएम ने केपी कॉलेज ग्राउंड से दिखाई हरी झंडी। आप देख रहे हैं आज गर्मी का दिन है